जय श्री कृष्ण मित्रों। पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान संपूर्ण सृष्टि के आधार है और जीवन भर ईश्वर स्मरण का कितना महत्व है। आज हम गीता के 9वें और 10वें अध्याय का सार समझेंगे। इन अध्यायों को गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में माना जाता है क्योंकि इनमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति का सर्वोच्च रहस्य और अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। चलिए आइए अध्याय 9वां, राज विद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा। यह ज्ञान पवित्र भी है, सरल भी है और मनुष्य को दुखों से मुक्त करने वाला भी है। इसलिए इस अध्याय को राज विद्या अध्याय या राज विद्या अर्थात सभी विद्याओं का राजा और राजगुह्य अर्थात सभी रहस्यों का राजा कहा गया है। पहला ज्ञान, भगवान सब जगह है। भगवान कहते हैं, ये संपूर्ण संसार मुझसे स्थित है। यह संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है, लेकिन मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। जिस प्रकार हवा आकाश में रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति में स्थित है। हम चाहे जहाँ हो, भगवान हमसे दूर नहीं है। दूसरा ज्ञान, भगवान सबका पालन करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण हूँ। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ अपने बल से कर रहा है, लेकिन वास्तव में हर शक्ति का स्रोत भगवान ही है। ये समझ आने पर अहंकार समाप्त होने लगता है। तीसरा ज्ञान, सच्ची भक्ति क्या है। भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है सच्चे मन से, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि भावना महत्वपूर्ण होती है। चौथा ज्ञान, हर कर्म भगवान को समर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान करो, जो भी तपस्या करो, मुझे समर्पित कर दो। जब मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं और मन में शांति आती है। पांचवा ज्ञान, भगवान सबके प्रति सम्मान है। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति सम्मान हूँ। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से भगवान को याद करता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। छठा ज्ञान, कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। गीता का एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। यदि कोई व्यक्ति पहले गलत रास्ते पर चला हो, लेकिन सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए, तो वह भी महान बन सकता है। भगवान मनुष्य का वर्तमान देखते हैं, उसका अतीत नहीं। इसलिए कभी भी अपने जीवन को बदलने में देर नहीं होती। सातवां ज्ञान, भगवान का वचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और अच्छे कर्म करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्याय 10वां, विभूति योग। अब अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, कृपया अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का वर्णन कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी तरह जान सकूं। आठवां ज्ञान, भगवान सभी का स्रोत है। भगवान कहते हैं, मैं ही सभी वस्तुओं का मूल कारण हूँ। ज्ञान, बुद्धि, क्षमा, सत्य, धैर्य, प्रेम, करुणा और शक्ति सब भगवान से ही प्राप्त होते हैं। यह समझने वाला व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। 9वां ज्ञान, भगवान की विभूतियाँ। भगवान अपनी कुछ विशेष विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं,
प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ। इन उदाहरणों का अर्थ यह है कि जहाँ भी श्रेष्ठता, शक्ति, सौंदर्य और महानता दिखाई दे वहाँ भगवान की झलक है। 10वां ज्ञान, भगवान हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। हम अक्सर भगवान को बाहर खोजते हैं, लेकिन भगवान हमारे भीतर में उपस्थित है। जब मन शुद्ध होता है तब इस सत्य का अनुभव होने लगता है। 11वां ज्ञान, भक्तों की सहायता भगवान स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं मैं उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की ओर बढ़ता है तब मैं ईश्वर की उसकी सहायता करता हूँ। 12वां ज्ञान, अहंकार छोड़ो। भगवान की महान विभूतियों को सुनकर अर्जुन समझ जाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह परम शक्ति के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए गीता में विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। अहंकार पतन का कारण बनता है, जबकि विनम्रता सफलता का द्वार खोलती है। आज की मुख्य सीख, इन अध्यायों में हमें यह सीख मिलती है। पहली, भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा, भगवान को केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए। तीसरा, हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए। चौथा, भगवान सबके प्रति समान होते हैं। पांचवा, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। छठवां, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सातवां, संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु में भगवान की झलक है। आठवां, भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। नौवां, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। समापन। मित्रों, आज हमने गीता के 9वें और 10वें अध्याय का दिव्य ज्ञान समझा। अगले भाग में हम अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और अध्याय 12वां यानी भक्ति योग का अद्भुत वर्णन जानेंगे, जहां अर्जुन भगवान के विराट विश्व रूप का दर्शन करते हैं और भगवान सच्चे भक्त के गुण बताते हैं। मित्रों, ऐसा ही गीता का ज्ञान पाने के लिए रोज़ नए नए अध्याय शॉर्टकट में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट भाग यानी अगला भाग कल सुबह 7 बजे आएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।